भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आपके इस चौकीदार ने एक बहुत बड़ा अभियान सफाई का चलाया है। गरीब किसानों, मध्यम वर्ग से जुड़ी योजनाओं का जो पैसा खा जाते थे, अब उनकी दुकानें बंद हो गई है। देश का सबसे शक्तिशाली नामदार परिवार भी आज टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के आरोप में अदालत के चक्कर काट रहा है। साथियों, देश को लूटने वालों को जो पहले मौज में थे, बड़े बड़े रक्षा सौदों में दलाली खाकर विदेश भगा दिए गए थे, ऐसे लोगों को उठा उठाकर भारत लाया जा रहा है और उनसे हिसाब लिया जा रहा है। ये राजदार इन सभी के काले कारनामों के राज खोलते जा रहे हैं। भाई और बहनों, आपके इस चाय वाले ने अच्छों की ये काली कमाई और गोरख धंधे बंद कर दिए हैं। आपने देखा होगा कि कोलकाता में इसलिए कैसे कैसे लोग इस चौकीदार को हटाने के लिए इकट्ठे हुए और शपथ ले रहे थे। जरा फोटो देखना, कितने डरे हुए थे। किसी का बेटा किसी गुने में है, किसी का भतीजा गुने में है, कोई खुद गुने में है, किसी का भाई गुने में है। और इसलिए कलकत्ते आए। वो लोग 4 वर्ष पहले तक एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, जो चीख चीख कर एक दूसरे को जेल भेजने का ऐलान करते थे, वही गले लग रहे थे। काले कारनामों की चिट फंड से लेकर के रक्षा सौदों में धोखाधड़ी करने वालों को ये चौकीदार पसंद नहीं है। मैं आपको यहां पश्चिम बंगाल का ही एक और उदाहरण देता हूं। साथियों, रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन को रोकने के लिए, कुछ बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने रेरा कानून बनाया, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से घबरा रही है। अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो अब जो नए फ्लैट, नए घर बिल्डर बना रहा है, वो उन्हें तय समय पर बनाकर देने पड़ेंगे। कोई भी काम कच्चे पक्के में नहीं होगा। इस कच्चे पक्के के खेल में जो लॉबी जुटी हुई है, उसकी ममता दीदी की सरकार में क्या अहमियत है, वो आप भी भली भांति जानते हैं। ये चिटफंड हो, शारदा हो, पेंटिंग हो, सारे तार एक ही दरवाजे पर जा रहे हैं। भाई और बहनों, मुझे जो ये पानी पी पी करके कोसा जाता है, गालियां दी जाती है, उसकी वजह यही है कि मैं भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। और इसी वजह से ये लोग इतना बौखला गए हैं कि जांच एजेंसियों तक उनको पश्चिम बंगाल आने से मना कर रहे हैं। अरे दीदी, अगर कुछ गलत किया नहीं है
तो इतना डरने की भी जरूरत क्या है? अरे किस बात का डर लग रहा है रे? अरे आपको तो याद होगा, मुझे भी गुजरात में 9-9 घंटे तक बिठाकर दिल्ली से आई जांच एजेंसियां पूछताछ करती थी। वहां भी सीबीआई अपना खेल करती थी। उस समय की यूपीए की सरकार सीबीआई का दुरुपयोग हमारे खिलाफ करती थी, जो चाहे वो करवाती थी। लेकिन हमने कभी संस्थाओं को अपमानित नहीं होने दिया। हमने कभी गुजरात से सीबीआई को निकालने का निर्णय नहीं किया। हमने कहा और को लाना है तो ले आओ, हम ईमानदार है, हमें कुछ होता नहीं। लेकिन वो डरे हुए हैं। उनको तो बीजेपी के प्रेसिडेंट के आने पर भी जमीन खिसकने को लग जाती है। कभी हेलीकॉप्टर को मत उतरने दो, कभी यात्रा मत करने दो। अरे दीदी, ये तुम्हारे खेल कितने दिन चलने वाले हैं? भाई और बहनों, ये लोग जितना भी गालियां देते रहे, आप सभी के आशीर्वाद से काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। बताइए, मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भ्रष्टाचार को खत्म करना है कि नहीं करना है? मैं जी जान से लगा हूं कि नहीं लगा हूं? ईमानदारी से लगा हूं कि नहीं लगा हूं? पूरी कोशिश कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ये आपके आशीर्वाद के कारण कर रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पश्चिम बंगाल को जगाई मथाई और सिंडिकेट राज से मुक्त करने में हम पूरी तरह बंगाल की जनता के साथ हैं। आपका यही विश्वास है जो मुझे दिन रात दौड़ने के लिए प्रेरित करता है, ताकत देता है।